तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए आपको अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अगर कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वो मॉक टेस्ट ज़रूर देकर जाएं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जब CHSL का आंसर की आया उसके बाद जब मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो मुझे पता चला कि बहुत बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल पर मॉक की प्रैक्टिस करके गए थे और सेंटर पर जाने के बाद उनको वहाँ पर माउस पर हैबिट नहीं बन रहा था, क्वेश्चंस वो नहीं समझ पा रहे थे, कैसे टिक करना है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, जिसके वजह से आते हुए सवालों को भी उनका अटेम्प्ट कम हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो कम से कम किसी दोस्त से बोरो कर लीजिए या साइबर कैफे में चले जाइए, लेकिन एक आधा मॉक का जो है कम से कम 4-5 मॉक की प्रैक्टिस आप सिस्टम पर करके जाइए। क्योंकि जब वहां पर आप जाएंगे तो एक ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, जो सवालों को आप टिक करेंगे वो हरे कलर का होगा, जो आप छोड़ देंगे वो लाल कलर का होगा और जिनको टिक करके छोड़ेंगे वो नीले कलर का होगा। ऊपर में सारे आपके सब्जेक्ट दिए गए होंगे और इस तरीके से आपके वहां पर हर सब्जेक्ट के 25-25-25 क्वेश्चन वहां पर अपीयर हो रहे होंगे। जिस क्वेश्चन की आप भाषा बदलना चाहेंगे वो आप यहाँ से बदल पाएंगे। इस तरीके से करके तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी जो है वो रफ्तार बनेगी। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मॉक टेस्ट देंगे तो कैसे देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, दूसरा हमसे कहा गया आर्ट ऑफ स्किपिंग और तीसरा हमसे कूल माइंड। रीज़न यहाँ पर क्यों है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक देना होता है तो ठीक है हम मॉक देते तो हैं, लेकिन मॉक देने का तरीका क्या है। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में जान लीजिएगा, आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स होना चाहिए। जैसे शुरू से अगर आप मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने इंग्लिश को खत्म किया, फिर GS को खत्म किया, फिर मैथ और फिर रीजनिंग है, तो आपका यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेम ही होना चाहिए। आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट नहीं बदलेंगे, उससे आपका क्या होता है, पेपर खराब हो सकता है। तो जिस पेपर जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका शुरू से रहा है, जैसे आप पहले मैथ करते आ रहे थे तो पहले मैथ ही करेंगे, वहां जाकर अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पॉइंट की बात की है वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सवालों के साथ दंगल नहीं करना है, आपको उनको छोड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। 90 मिनट का आपका पेपर है और इस 90 मिनट में कुल मिलाकर 100 सवाल आपको करने हैं, तो जो सवाल नहीं बनेंगे उनको छोड़ते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, फिर बाद में जब समय बच जाएगा उसके बाद आकर आप उन सवालों को कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पेपर में 50-50-50 मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने पहले पूरा मैथ खत्म किया, फिर इंग्लिश खत्म किया, फिर रीजनिंग खत्म किया। मैं सवालों को करता चला गया, जो मुझसे छूट रहे थे वो मैंने छोड़ दिए थे, फिर लास्ट में जब मेरे पास समय बचा तो मैंने उनको किए, और यही रीजन था कि हर पेपर में मेरे 50-50-50 आए थे। ये एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी होती है आर्ट ऑफ स्किपिंग की, इसको आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा है वो है कूल माइंड। जब आप पेपर दे रहे होंगे परीक्षा हॉल में तो आपको अपने माइंड को काफ़ी शांत रखना है। यहाँ तक अभी भी जब आप मॉक देंगे ना तो आपको शांत मन से मॉक देना है। ये एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। जब अक्सर में एस्पिरेंट के मन में क्या होता है कि दुनिया की सारी टेंशन उसी 1 घंटे के पेपर के अंदर आप लेकर आते हैं, 1.5 घंटे में, जो आपको नहीं लाना होता। उसी समय आपको अपनी बेरोजगारी भी याद आती है, उसी समय आपको अपने कर्जे भी याद आते हैं, उसी समय आपको जो है सारी की सारी टेंशन याद आती हैं, तो वो आपको लेकर नहीं आना है। बस वो 1.5 घंटे कुछ नहीं सोचना, सारे टेंशन आप मुझे देके चले जाओ अपना पेपर देने, मैं रख लूंगा आपके सारे टेंशन, लेकिन आपको टेंशन फ्री होकर पेपर देना है, इस बात का ध्यान रखना।